नमस्कार, ये आपका भारत लाइव ही है और मैं आया हूँ सवेरे सवेरे, तो इसके पीछे बड़ी खबर होगी। बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में सह और मात के खेल में सिर्फ 2 आंकड़ों की कमी रह गई है। वो 2 आंकड़े कौन जुटाएगा? तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए जहां एक तरफ पूरा विपक्ष तैयारी कर रहा है, वहीं सत्ता में बैठे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, वो भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार से अलग करके और नए धारा से चलकर बिहार का विकास किया जाए। क्योंकि बिहार के विकास की जब भी बात होती है, नीतीश कुमार के सुशासन पर जब सवाल खड़े होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ा हो रही है। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में है और नीतीश कुमार उसके साथ है। इसमें से अधिकांश समय अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार 2017 के बाद लगातार है और इन 5 सालों में बिहार का कितना विकास हुआ है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इन सब बातों को लेकर के जो वर्तमान मानसून सत्र चला, उसमें जो चीज़ें देखने को मिली, उसने इशारा कर दिया कि नीतीश कुमार की सरकार कभी भी किसी भी समय गिर सकती है। इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो आप अगर समझ लें तो आपको लगेगा कि आपने जो वोट दिया था 2025 के लिए, हालांकि इससे पहले भी आपने देखा कि 2015 में आपने 2020 तक के लिए सरकार बनाई थी, बीच में ही नीतीश कुमार ने सरकार बदल दिया था। एक बार फिर से क्या नीतीश कुमार वही काम करेंगे? इसकी चर्चा भीतर खाने में खूब हो रही है और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह बात हो गई है कि 80 की संख्या पूरा कर लिया है तेजस्वी यादव ने। अब इस 80 की संख्या में उन्हें मात्र 42 विधायकों की जरूरत है, जिसकी संख्या को पूरा करने के लिए 19 कांग्रेस उनके साथ है, 16 उनके साथ ऑलरेडी हैं लेफ्ट की पार्टियां, और इसके अलावे जो बाकी की संख्या है वो पूरा करने के लिए उनको मात्र 6 विधायकों की जरूरत है। इसके जुगाड़ में सभी लगे हुए हैं और एक पार्टी ऐसी है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि सरकार बनते देख वो हमेशा अपना पत्ता जो है उधर ही फेंकेगी। अब ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी सरकार का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि उन्हें अगर जो आज वर्तमान है उससे ज्यादा मिलेगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले भी जीतन राम मांझी पाला बदल चुके हैं। आज संतोष सुमन जो एमएलसी हैं वो लालू प्रसाद के ही दिए हुए हैं। इन सब के बीच अब जब 4 विधायकों की जरूरत 6 में से हो जाती है तो बचते हैं 2। अब इन 2 विधायकों का जुगाड़ कौन करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल है कि आखिर जीतन राम मांझी तैयार क्यों होंगे? तो जीतन राम मांझी के सामने सबसे बड़ा उदाहरण मुकेश सहनी है। लगातार ये बातें चल रही हैं कि जीतन राम मांझी के विधायकों को, हालांकि एक विधायक उनकी अपने परिवार से हैं, इसलिए 3 विधायकों पर उनका जो प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी अगर शून्य हो जाए तो उससे अच्छा है कि वो सरकार का हिस्सा बन जाए। तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी कोई ऐसा फैसला लेंगे, बोल्ड फैसला, जो फैसला उन्हें सत्ता में भी रख ले और आगे की रणनीति भी उनकी तैयार रहे। दूसरा, जो 2 सीटों का जुगाड़ है वो आखिर कौन करेगा? क्या नीतीश कुमार करेंगे? और नीतीश कुमार क्यों करेंगे? तो नीतीश कुमार इसलिए करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो कोई यूं ही नहीं है। पिछले 3-4 दिनों में जब से धर्मेंद्र प्रधान आए हैं तब से आपने देखा होगा कि थोड़ी नरमी बरती जा रही है। यहां तक कि जो बड़े बोलबाज नेता कहे जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं, हरिभूषण ठाकुर बचौल का आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले उनका बयान क्या था और 2 दिन के बाद उनका बयान क्या था। 2025 तक नीतीश कुमार को एश्योरेंस दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा, जबकि आज से 1 सप्ताह पहले तक यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को सत्ता का हस्तांतरण कर देना चाहिए। कई लोगों की लिस्ट बन गई थी कि कौन कौन मुख्यमंत्री की रेस में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो 2 आंकड़े हैं, 2 विधायक हैं, उनका जुगाड़ कौन करेगा? इस रेस में कई लोग हैं। एक तरफ जहां मुकेश सहनी है, वहीं आपको बता दें कि आरसीपी सिंह का ही नाम इसमें बड़ी तेजी से आ रहा है। अगर नीतीश कुमार वक्त पे फैसला नहीं लेते हैं, बोल्ड फैसला नहीं लेते हैं, तो नीतीश कुमार का सरकार से जाना और पार्टी भी का कमान हाथ से छूटना दोनों संभव हो सकता है।
आरसीपी सिंह, जैसा कि हमने खबरों में आपको बता दिया कि पटना में अपना खूंटा गाड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। उसके लिए उन्होंने जगह भी ले लिया जहां मजबूत खूंटा गाड़ेंगे और बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करेंगे एक बार फिर से। और इससे बढ़िया मौका सत्ता में आने का से नहीं हो सकता है। सत्ता में आने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी का यदि सपोर्ट मिला तो क्या इतना भी उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में 15 सालों में नहीं किया है कि उनके साथ 2 विधायक आ जाएं? अगर 2 विधायक आ जाते हैं तो बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से कोई नहीं छीन सकता है। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। इस पूरी कहानी में एक बात साफ नजर आ रही है कि जहां एक तरफ लालू प्रसाद बैठ करके रणनीति बना रहे हैं और उन्हीं के रणनीति का हिस्सा है कि एआईएमआईएम के 4 विधायक उनके पाले में आ गए और इन 4 विधायकों के बाद जो बाकी के बचे आंकड़े हैं उसे पूरा करने के लिए कौन कौन लाइन में है हमने आपको बता दिया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को यह लगेगा कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी के साथ जा सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरह से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में खेल कर रही है, वैसे ही बिहार में भी खेल होने की पूरी संभावना है। और भारतीय जनता पार्टी का 2024 से पहले सबसे बड़ा फोकस जो है वो बिहार हो गया है, क्योंकि 2023 के चुनाव में जितने राज्यों में चुनाव है उनमें जाने से पहले बिहार का फैसला करके जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये भी बात भीतर खाने से आ रही है। आने वाला समय बिहार की राजनीति में खास करके नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही कठिन होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार का अगर अड़ियल रवैया रहा, जो कि संभव नहीं लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार बड़ी फ्लैक्चुअल राजनीति करते हैं और सत्ता के करीब रहने के लिए, सत्ता पर बने रहने के लिए वो कई तरह के समझौते करते हैं जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। एक बार फिर से क्या नीतीश कुमार ये बातें कहेंगे कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग? आपके सामने इस विश्लेषण के बाद एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आपको क्या लगता है कि वो 2 विधायक का जुगाड़ कौन करेगा? दूसरी खबर में फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।